आरक्षण पर मोदी को घेरने चले थे राहुल गांधी। दलितों की नेता मायावती ने दिया करारा जवाब। क्या कांग्रेस का है आरक्षण विरोधी इतिहास? मायावती ने खोल दी कांग्रेस की पुरानी कुंडली। देश की राजनीति में आरक्षण पर बवाल मचना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर आरक्षण का मुद्दा उठता रहा है। पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने तो बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया था। तो वहीं अब इसी आरक्षण के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती ने कांग्रेस की हेकड़ी निकाल कर रख दी। उन्होंने एक नहीं दो सबूत देकर बता दिया कि कांग्रेस सबसे बड़ी आरक्षण विरोधी पार्टी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ खूब माहौल बनाया था और यहां तक आरोप लगा दिया था कि मोदी सरकार आपकी आवाज, आपके अधिकार और आपके आरक्षण को छीन लेना चाहती है। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? यह मेन मुद्दा है चुनाव का भाइयों और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों तक तो पहुंच गई और यही पैंतरा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अपनाना चाहती है। लेकिन अमेरिका से आए राहुल गांधी के एक बयान ने कांग्रेस के सारे किए धरे पर पानी फेर दिया, क्योंकि जिस कांग्रेस ने मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताने का नैरेटिव सेट किया था, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने खुद बयान दे दिया, जब कभी भारत निष्पक्ष स्थिति में होगा तब हमारी पार्टी आरक्षण खत्म करने पर विचार कर सकती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद दलित समाज की सबसे बड़ी नेता और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बुरी तरह से भड़क गई। उन्होंने राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और देश में जातीय जनगणना नहीं कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो राहुल गांधी सफाई देने लगे कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम तो सभी की भागीदारी के लिए राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस सफाई पर तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और ज्यादा भड़क गई और इस बार कांग्रेस की कुंडली खोलते हुए यहां तक कह दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, साफ तौर पर गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC, ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। ये इसका प्रमाण है। इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के बाद भी छलावा, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पहले की सरकारों में ये काम जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो OBC आरक्षण लागू किया और ना ही SC, ST आरक्षण को सही से लागू किया। इससे साफ है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती
तो इन उपेक्षित SC, ST, OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के खिलाफ लगातार काम करती है। ये लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग रहे। साल 2004 से 2014 तक देश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जाति जनगणना नहीं करवा पाई और न ही आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% के पार कर पाई। यहाँ तक कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल आया तो इसके भी विरोध में खड़ी हो गई कांग्रेस। और आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर बयान दे रहे हैं, जब सही समय आएगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने भरे सदन में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? ये मेन मुद्दा है चुनाव का भाइयों और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा।